Good morning students, welcome back to school from home. Yes students, in this video we are going to start our chapter number 21 of civics class 7th. इस वीडियो में हम 7th क्लास का civics का चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ मीडिया, मीडिया होती क्या है और इसके मीन्स किस किस मीडिया के कौन कौन से मीन्स हैं, उनके बारे में हम जो है मीन्स ऑफ मीडिया इनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इनके बीच में क्या रिलेशन है? डेमोक्रेसी और मीडिया के बीच में आइए जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सबसे पहले क्या है मीडिया के बारे में जानेंगे कि मीडिया क्या होती है, उसके बाद डेमोक्रेसी वाला पार्ट लेंगे। तो मीडिया के बारे में बच्चों आपको नॉर्मली सभी को पता ही है। मीडिया जो है वो मीडियम को प्लूरल फॉर्म है। मीडियम मीन्स माध्यम और मीडियम, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। इन जनरल टर्म्स अगर जनरली हम कहा जाए तो एक वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप के जो बातचीत के तरीके, जो विभिन्न साधनों का इस्तेमाल होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड सिनेमा। अगर जनरली हम बात करें तो मीडिया किसको रेफर करती है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग मीन्स है जिनके द्वारा लोगों तक एक बात को पहुंचाया जा सकता है, किसी भी बात को। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के बारे में आपको पता ही है। लेकिन अब जो है इंटरनेट का जो है ज़्यादातर जो है वो यूज़ किया जाता है फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ मीडिया के रूप में जो है ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, जैसे आप मोबाइल्स पे भी यूज़ करते हैं। दे आर कम्युनिकेशन चैनल्स थ्रू विच न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, डाटा और प्रमोशनल मैसेज आर डिससेमिनेटेड। अब आपको पता ही है कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स भी होते हैं, टीवी में आप देखते हैं, जिसके द्वारा न्यूज़ को या भी कोई भी न्यूज़, कोई एंटरटेनमेंट की खबर है, एजुकेशन के जो मैटर हैं, डाटा, कोई भी डाटा है, कोई भी मैसेज है, इन सबको फैलाया जाता है किसके द्वारा? कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। इस तरह से जो है आपने इसके बारे में समझा। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द पासिंग ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन का मतलब अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को, एंड एटीट्यूड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब हम अपने विचारों को, बातों को पहुंचाना होता है तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सच एज टेलीग्राफ, टेलीविजन, टेलीफोन, ग्रामोफोन, वायरलेस रेडियो, कंप्यूटर, चिप, इंटरनेट, मोबाइल, कैमरा फोन्स एंड यूज ऑफ सैटेलाइट्स ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं और इन सब ने क्या है कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक जो है क्रांति ला दी है। मीन्स बहुत तेज़ी से जो है ये बहुत ही मिनटों सेकंड में, मीन्स बहुत ही छोटे मतलब कम टाइम में कि अपने आइडियाज़ को, अपने बात को, अपने जो भी इन्फॉर्म करना है हमें किसी को, हम बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अब देखो फ़ोन का आप यूज़ करते हैं तो एक फ़ोन से एक सेकंड भी नहीं लगता है, तो आपका जो मैसेज है वो एक ग्लोबल जो है नेटवर्किंग है आपका पहुंच जाता है जो है इंटरनेट के द्वारा। At this development have taken place during a period which has seen vast economic and political changes along with the mass production of goods. The active participation of the people in the politics or their countries began to transform the face of democracy. यहाँ तक कि जो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, मतलब बहुत जो मास प्रोडक्शन है गुड्स की, सामान की, वो एक्टिव हो गई है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स में लोग बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं पॉलिटिक्स में, इनकी वजह से, क्योंकि पल भर में जो है लाइव टेलीकास्ट हो जाता है हर चीज़ का, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ देयर कंट्रीज बिगन टू ट्रांसफॉर्म, और इस जो है पॉलिटिक्स जो है वो भी कंट्रीज़ की बिगन टू ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ डेमोक्रेसी का रूप ही उसने बदल दिया है इस मीडिया ने। मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो मास मीडिया है वो डेमोक्रेसी को फेस करने में, शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंक्लूड न्यूज़पेपर, फिल्म, रेडियो एंड टेलीविज़न। जो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक ही बार में, एक ही समय में, एक ही किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडिया को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, मीन्स ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना। जस्ट लाइक रेडियो है, रेडियो में कोई भी मैसेज दिया जाता है तो वो मास मीडिया का एक जो है वो साधन है, उसके द्वारा
एक खबर को एक ही समय में सभी लोगों द्वारा पहुंचाया जाता है। टेलीविज़न में जो भी टेलीविज़न देखते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो भी एक ही न्यूज़ जो है एक ही बार में ज़्यादातर लोगों को तक पहुंच जाती है, जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को, टेलीविज़न को, रेडियो को। तो ये मीन्स ऑफ जो है मास कम्युनिकेशन माना जाता है। और दिस द न्यूज़ पेपर ऑलवेज मीडियम। अब देखो न्यूज़पेपर तो सबसे पुराना है, जो भी अब तक भी चलता आ रहा है। तो जो सभी कंट्रीज में क्या होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, प्रिंट होती है, और सभी को उनके बारे में जो है न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के थ्रू सबको पता लग जाती है पढ़ने के बाद। रेस्ट आर न्यू, जो दूसरे हैं वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मीन्स हैं। जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर, अब ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी जो ज़्यादातर प्रिंटेड हो रहे, प्रिंटेड एज प्रिंटेड वंस, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी प्रिंट होते हैं। Today's newspaper use a vast array of technology tools both in terms of news, information gathering, transmission as in printing. The new communication and mass media have a deep impact on the society in every part of the world. ये तो आप सब जानते हैं कि इस कम्युनिकेशन और मास मीडिया की वजह से पूरी सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, पूरे सोसाइटी में, समाज में। और इसकी वजह से नए नए कंज्यूमरिज्म भी, मतलब नए नए उपभोक्ता आ गए हैं, नए ऑक्यूपेशंस हो गए हैं, न्यू आर्ट फॉर्म है, मोबाइल के थ्रू में सब करते हैं, है ना। द मास ऑडियंस, द रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव क्रिएटेड इज एन एंटायरली न्यू फिनोमेनन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये मानव इतिहास में एक नया फिनोमेना जुड़ गया है। द मास मीडिया आर इक्वली फॉर्म ऑफ मास एंटरटेनमेंट। मास मीडिया जो है, मास एंटरटेनमेंट मतलब जब लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, कोई भी न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो उससे न्यूज़ मिलती है, आपको कोई खबर मिलती है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए सीरियल्स आते हैं, वो भी सब लोग देखते ही हैं। तो ये बहुत ट्रेंड बन गया है लोगों के बीच में। दिस डेवलपमेंट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर इन द टर्म ऑफ आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड। और इस तरह से जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के क्लोज हुए हैं, कि सब लोग एक दूसरे से के साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप में। दिस इज सिमिलर टू प्रोसेस बाय विच डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। अब क्या हुआ है कि जिससे जो विकास जो है लोगों में हुआ है, तो मतलब सब लोग जो है एक दूसरे के पास आ गए हैं। द मास मीडिया हैव ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर विच सोल्यूशन हैव टू बी फाउंड। और मास मीडिया हैव ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर विच सोल्यूशन हैव टू बी फाउंड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं इसकी वजह से, जिसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब देखते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग एजेंसीज हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। अब देखो लोगों के ओपिनियंस को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। प्रिंट मीडिया इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में, आज के संसार में, पीपल केम टू नो ऑफ द इवेंट्स एंड हैपनिंग्स अक्रॉस द ग्लोब थ्रू टू सोर्सेज। दो तरीके से लोगों तक खबरें पहुंचती हैं, एक तो प्रिंट मीडिया होती है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट होती है और सारी की सारी जो न्यूज़ है वो 24 आवर्स की जो है, और उससे भी ज़्यादा समय की, एक न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दी जाती है और वो न्यूज़ सब लोगों के पास पहुँच जाती है, और लोगों के जो अपने ओपिनियंस हैं वो भी फॉर्मुलेट हो जाते हैं, मतलब लोग दूसरे लोगों तक पहुँच जाते हैं। जस्ट लाइक कोई पॉलिटिक्स के बारे में खबर है, कोई गेम्स स्पोर्ट्स के बारे में है, या कहीं पर कोई भी जो है इंसिडेंट्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, उन सब के बारे में हम घर बैठे ही पता लगा लेते हैं थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पीपल में फॉर्म डिफरिंग परसेप्शंस बेस्ड ऑन करेक्ट रिपोर्टिंग। करेक्ट रिपोर्टिंग के बाद जो है बेस जो होती हैं, जो अलग अलग परसेप्शंस बनाए जाते हैं। करेक्ट रिपोर्टिंग इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और देखो प्रेस वालों को पूरी फ्रीडम होती है, वो करेक्ट रिपोर्टिंग जो होती है उसके ऊपर वो जो है उनको छापने की, प्रिंट करने की। समटाइम प्रेस में ट्रीट न्यूज़ सब्जेक्टिवली इन एडिशन टू न्यूज़पेपर द रोल प्लेड बाय मैगजीन। अब देखो मैगजीन में भी खबरें छपती हैं, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, हमें खबर मिलती है, पता लगता है। इंपॉर्टेंट द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लोग अपने जो है ओपिनियंस जो है, अपने विचार जो है मैगजीन के थ्रू भी देते हैं, जो प्रिंट कल्चर में आता है या प्रिंट मीडिया में आता है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर रीजनल लैंग्वेजेस, और अब देखो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं सबकी अलग अलग हैं, तो इस तरह से न्यूज़पेपर भी अलग अलग भाषाओं में छपते हैं और मैगजीन्स भी अलग अलग भाषाओं में होती हैं, ताकि सभी लोग जो है अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें उनको पढ़कर न्यूज़ को समझ सकें और उनको जान सकें। अबाउट द इवेंट्स एंड हैपनिंग इन इंडिया इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लोग उस बात को समझ सकें इन देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके को सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब आप जानते ही हैं। देखो इंडिया में जो है इसके से जो एक्सेलरेटेड होना, अंतर्जित होना बिल्कुल जो है वो ना के बराबर है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में जो है वो इलिटरेसी
जो अशिक्षा का जो रेट है, इलिटरेसी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है ना, कि जो न्यूज़ है उसमें प्रिंट हो रही है, आप उन्हें पढ़ पा रहे हैं। तो अगर इंडिया में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा काम करता है, रेडियो टेलीविज़न, क्योंकि इंडिया में जो है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ता ज़्यादा है इंडिया में। तो लोग जो है रेडियो टेलीविज़न पे सुनकर जो है न्यूज़ को समझ पाते हैं, बात समझ पाते हैं। फॉर इलिटरेट्स रेडियो टेलीविजन इज अ बोन, और एक वरदान की तरह से है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और देखो रेडियो में जो है, जो लोग रेडियो सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, रेडियो सुनते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है रेडियो में कहीं पान शॉप में, कहीं भी टी शॉप में जो है लोग इकट्ठा होकर जो है विलेजेस में, एक छोटे टाउन में खड़े रहते हैं। बिग सिटी में भी ऐसा होता है, और रेडियो में कोई भी न्यूज़ आती है वो सबको पता लग जाती है, चाहे किसी को पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है, सुनकर उसको समझ लिया जाता है। और क्रिकेट जैसे आप देखते हैं, क्रिकेट IPL मैच चल रहे थे, जो वर्ल्ड कप है, टूर्नामेंट है, जो भी है, तो इनकी कमेंट्री भी जो है रेडियो के द्वारा सुनी जा सकती है, और लोग सुनते हैं और इंटरेस्टेड भी होते हैं, और सब लोग इसको समझ पाते हैं। यू विल ऑफन फाइंड दैट व्हेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब देखो जब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं तो वो भी इसी तरह, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जो भी होता है तो इन्हीं के थ्रू तो आता है। तो गाँव में क्या है, चौपाल होती हैं, चौपाल सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं फॉर द विलेजर्स टू नो द रिजल्ट, गाँव में लोगों रिजल्ट जानने के लिए, और इस तरह से जो है इन सब का यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक कि अभी भी लोग सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, सिनेमा हॉल में जो है मूवीज़ देखते हैं। उन मूवीज़ में क्या होता है, हमारे सोशल पॉलिटिकल और ये जो है हमारा जो रिलीजियस जो है ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। कुछ ऐसे सिनेमाज होती हैं जो कास्टिज्म के ऊपर होती हैं, डोरी सिस्टम के ऊपर होती हैं, है ना, अनटचेबिलिटी, अछूत जो होती हैं, कोई लाइक पॉवर्टी, जेंडर बियास, इन सब के ऊपर इस तरह से सिनेमाज में जो है इन प्रॉब्लम्स को जो है हाईलाइट किया जाता है, पिक्चराइज किया जाता है। सिनेमा हॉल में जाकर लोग उनसे जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसके समझते हैं उन सब चीज़ों को। तो इस तरह से क्या है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बन जाता है। कभी कभी हेल्दी जो विचार है वो भी लोगों तक पहुंचते हैं, जो अच्छे होते हैं। कई बार क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और हर लोग उसको साइड जो है वो अदर वे में भी ले लेते हैं। तो ये जो है एक विवेक का अपना इस्तेमाल करना चाहिए इन चीज़ों को देखते हुए। द हार्मफुल इफेक्ट्स टू बी चेक्ड एंड मेजर्स हैव टू बी टेकन वेयर द मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल। Besides these agencies, voluntary organizations, political parties, etc. play an important role in forming the public opinion. अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी लोगों द्वारा इन्हीं के माध्यम से पहुंचते हैं जो उनके ओपिनियन होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड हैव टू बी पेशेंट एंड टू बी एंड टॉलरेंट। अब देखो जो डेमोक्रेसी, जो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है, जो गवर्न है उनको पेशेंट का मतलब बहुत ही धैर्यशाली होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। मीन्स एकदम से किसी पे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो जो है वो एकदम से उसको हाईलाइट कर देती है किसी बात को। लेकिन द गवर्नमेंट शुड पे कीन अटेंशन टू पब्लिक ओपिनियन, तो लोगों का विचार क्या है, लोग किस बात पर कैसा रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ को जो है पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। बट प्ले अ मॉडरेटिंग एंड सिक्योर रोल, लेकिन उन्हें एकदम मॉडरेट और सिक्योर का मतलब किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी वो अपने ओपिनियन दे, जो भी बात रखे, वो सभी धर्मों के पक्ष में हो। पीपल मस्ट लर्न टू टॉलरेट डिफरेंसेस, और लोग जो है उनको जो डिफरेंसेस जो भी होते हैं उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए। कि मीन्स कि जो भी किसी भी बात को लेकर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई भी बदलाव आया है, कुछ भी डिफरेंस आया है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए। द प्रेस कैन गिव एक्सप्रेशन टू द ओपिनियन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। Today's mass media has become a means of money making. अब देखो क्या है, किसी को क्या सोचता है, क्या करता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो मीडिया है वो सिर्फ मनी मेकिंग माइंडेड बनकर रह गई है, मनी माइंडेड। और अब वो क्या होता है, ज़्यादातर जो चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर है, वो सब बिग बिजनेस हाउसेस बन गए हैं। मीन्स सब मनी मेकिंग, मनी माइंडेड होकर रह गए हैं। पब्लिक ओपिनियन के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो अब हमने जाना कि क्या मीडिया क्या होती है, और मीडिया के बारे में भी जाना, डेमोक्रेसी के बारे में भी थोड़ा सा जाना। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, सेटिंग एजेंडाज, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द और रिमूविंग बैरियर्स टू इन्फॉर्मेशन, और जो बैरियर्स को रिमूव करना है, कौन से बैरियर्स हैं जिनको रिमूव किया जाना चाहिए टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट
video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, students.